अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिल पाकिस्तान से मैं हूं आगा हैदर। मैं इस वक्त डीजी खान में मौजूद हूं। मेरे अक़ब में आप देख रहे हैं, थोड़ी देर में सरदार उस्मान बुज़दार सीएम पंजाब आएंगे और इन्होंने तकरीबन आज सुबह से अब तक 35 के करीब मंसूबों का इफ्तिताह किया है, जिसमें सेहत तालीम का एक बहुत बड़ा जाल बिछाया है डीजी खान में, और बहुत सारे ऐसे इक़दाम किए हैं, ऐसे मंसूबों पर इफ्तिताह किया है जिसका फ्यूचर में डीजी खान को बहुत फ़ायदा होगा। मैं जितनी खुशी थी कि मैं बयान नहीं कर सकता कि मैं आज अपने घर अपने ब्राह्मण दे विच आया पिया। ये पहली दफा है कि कई अजीज रिश्तेदार को टिकट नहीं दी गई, ना वजीर आला बनाया गया। तहरीक इंसाफ ने सब तो पसमानदा इलाके दे हल्के तो बंदे को गिन के वजीर आला बना देते और तुम्हारे सामने तुम्हारी खिदमत मौजूद है। जरा वेले इलेक्शन थींदा पिया असां अपने कंपेन चाहते से आदे से कि जडन सूबा बन सी जनूबी पंजाब, अल्लाह सही दी मेहरबानी नाल उस सारे हथों वो जनूबी पंजाब सैकटरीएट का क्याम अमल दे विच आ गए। ये हुकूमत को एजाज हासिल है कि पंजाब दी तारीखी डेवलपमेंट बजट असां ई दफा पेश किया। अगर असां PSDP को शामिल करूं पंजाब दे बजट नाल ते 740 अरब रुपए का डेवलपमेंट बजट है, जो पिछली हुकूमत दी 550 अरब रुपए का है। और एजाज अल्लाह ताला ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के हिस्से गिनाया। पिछली हुकूमत ने 1500 स्कूल अपग्रेड किए, असा 1500 स्कूल इन तो पहले तो कर चुके हैं। ई साल इंशाल्लाह 8000 करे सूँ, अपने टिन्योर के आखिर तक 27000 स्कूल अपग्रेड करे सूँ। 1,03,000 नौकरियों की अप्रूवल थी चुकी है और उन्हें तो पहले फेज का इश्तिहार आ चुके। इंशाल्लाह लोगों को रोजगार मिलने का सिलसिला शुरू की गए। और आज भावलपुर तो असा हेल्थ कार्ड का इजरा किए, जरा डेरा गाजी खान पहले मरहले शामिल है। हुकूमत उन्हें 400 अरब रुपए खर्च करनी पई है, और खासकर जेडे गरीब लोग हैं उन्हें वास्ते कितनी सहूलत है तो आपको आप पता है। ये सिर्फ नहीं कि हेल्थ कार्ड ही देते पे, असा भी नवे हस्पताल बनते पे, और डेरा गाजी खान कितनी हेल्थी फैसिलिटीज बनते पे, कितने स्कूल अपग्रेड थी पे, कितने नवे सड़क बनते पे, और कितने नवे प्रोजेक्ट स्टार्ट थी पे। इंशाल्लाह मैं और मेरी पूरी सियासी टीम और सारी इंतजामी टीम सारे तुम्हारे सामने जवाब दे सूँ और तुम्हारी खिदमत करे सूँ। 35 के करीब मंसूबा जो है आज उसके इफ्तिताह किया है सरदार साहब ने। आज ये है कि ये मीडिया का दौर है, और मीडिया के दौर के अंदर कभी भी तरक्की जो है वो संगे बुनियाद तक या तख्तियों तक महदूद नहीं रह सकती, क्योंकि आप जैसे लोग जो हैं माशाल्लाह हमारे बड़े डायनेमिक एक्टिव जर्नलिस्ट जो हैं वो हर वक्त जाकर हमारे जो तरक्याती मंसूबे हैं वहाँ पे प्रोग्राम करते हैं, जहाँ पे तरक्की की रफ्तार सुस्त हो निशानदेही भी करते हैं। तो आपको पता है कि इस वक्त बहुत तेज़ी से मंसूबे जो हैं वो जारी हैं, और मैं आपको दावत देता हूँ कि आप जो इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बन रहा है वहाँ जाके देखें कि किस रफ्तार से तरक्की हो रही है। और हमारी कोशिश ये है कि ज़्यादातर जो मंसूबे हैं या तो वो मुकम्मल हम करके जाएं 2023 से पहले, बल्कि उससे बहुत पहले मुकम्मल हो जाएं, और जो मुकम्मल ना भी हो सकें वो इतना आगे बढ़ जाएं कि फिर वहाँ से वो पीछे ना आ सकें। और इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँ कि डेरा गाजी खान के अवाम के लिए ये एक सुनहरा दौर है, जो आज से पहले इतने तरक्याती प्रोजेक्ट्स यहाँ पे नहीं हुए, और पूरा जनूबी पंजाब जो है मैं समझता हूँ उनकी दुआ सुनी गई, क्योंकि अब 35% जो हमारा तरक्याती बजट है वो जनूबी पंजाब का हिस्सा है। हेल्थ कार्ड लोगों तक ईजी पहुँच रहे हैं। देखिए, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर वो एलिजिबल हैं, और एलिजिबिलिटी चेक करने का तरीका यह है कि वो 8500 के ऊपर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर SMS करें और उनको फौरी जवाब आएगा। इस वक्त तक डेरा गाजी खान, साहिवाल, लाहौर, रावलपिंडी और आज से बहावलपुर के शहरी जो हैं तमाम के तमाम वो एलिजिबल हैं, या वो ख़ानदान के सरबराह होंगे या वो अपने ख़ानदान के सरबराह के साथ रजिस्टर्ड होंगे। अपने आप को रजिस्टर कराएं। अगर उन तक अभी हेल्थ कार्ड नहीं पहुंचा तो वो अपना शनाख्ती कार्ड लेकर किसी भी इम्पैनल हस्पताल में जाएं, और हम शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पे ही उनको वो सहूलत देंगे, और इंशाल्लाह कार्ड भी बहुत जल्दी बन जाएंगे। लेकिन कार्ड ना होने की वजह से जो एलिजिबल होगा उसका इलाज हम रोकेंगे नहीं। पिछले 70 साल में डेरा गाजी खान डिस्ट्रिक्ट में, डेरा गाजी खान डिवीज़न में जो काम नहीं हुए वो सीएम उस्मान बुज़दार साहब की क़ियादत में हो रहे हैं। कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यहाँ पे प्रोजेक्ट था। यहाँ पे अगर मैं वेमन यूनिवर्सिटी की बात करूँ, तहरीक इंसाफ जितने भी ये प्रोजेक्ट हैं, हाँ हमने उनके जो कैरियर जो में विरासत में मिले हैं, जो वो प्रोजेक्ट छोड़ गए थे, एक तो हमने उनको भी कंप्लीट किया है,
اور جتنے میگا پروجیکٹ ہیں یہاں پہ کارڈیالوجی ہاسپٹل ہوگی, ایمرجنسی اینڈ OPD بلاک 3.8 بلین روپے کی لاگت سے بن رہا ہے, 400 بیڈ کا مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل یہاں پہ بن رہا ہے. ویسٹ مینجمنٹ جو ڈیرہ غازی خان وہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے جہاں پہ ویسٹ مینجمنٹ نہیں تھی, ویسٹ مینجمنٹ کو یہاں پہ لائے گا. PHA کو فنکشنل کیا گیا, میر چاکر یونیورسٹی یہاں پہ ہے, بوائز کالجز یہاں پہ بن رہے ہیں, اسکولوں کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے, روڈ انفراسٹرکچر کے اوپر اربوں روپے. اگر صرف میں بات کروں ڈیرہ غازی خان کی تو ڈیرہ غازی خان میں 10 ارب روپے سے زائد کے صرف سٹی میں میرے حلقے میں جو ہے وہ روڈ بن رہے ہیں. اگر میں بات کروں پورے ڈسٹرکٹ کی تو تقریباً 25 ارب روپے سے زائد کو روڈ انفراسٹرکچر کو بہتر کیا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں CM عثمان بزدار کو محسن جنوبی پنجاب کہتا ہوں کہ ان کی قیادت میں یہ میگا پروجیکٹ چل رہے ہیں, اور انشاءاللہ اب ہماری کوشش ہے کہ جو ٹائم لائن ہم نے دی ہے, جنرل بس اسٹینڈ ڈیرہ غازی خان میں بن رہا ہے, پول ڈاٹ چوک کو 40 کروڑ روپے کی لاگت سے کشادہ کیا گیا ہے. سردار صاحب نے اس سے قبل بھی جتنے منصوبوں کا افتتاح کیا یا سنگ بنیاد رکھا ان پر عمل درآمد ہو رہا ہے. ہماری گڈ لک ہے کہ سب سے پہلے DG خان کے لوگوں کو صحت کارڈ کے علاج سے مستفید ہو رہے ہیں. ابھی تک پنجاب کے دیگر اضلاع میں ابھی تک تو نہیں اضلاع ہوا عمل درآمد, لیکن DG خان میں سب سے پہلے عمل درآمد ہوا اور یہاں کے غریب لوگ صحت کارڈ کی سہولت سے بھرپور استفادہ حاصل کر رہے ہیں. جو تختیاں آج وہ کر رہے ہیں, افتتاح کر رہے ہیں, وہ تو ہونے ہیں, لیکن اس سے پہلے کوئی کام ہوئے ہیں؟ اس سے پہلے ہمارے DG خان میں سردار فتح مند بزدار کارڈیالوجی اسپتال بن رہا ہے, وہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے. یہاں پہ ہم دل کی بیماریوں کے پرویز علیہ ملتان جانا پڑتا تھا کارڈیالوجی کے لیے. نئی سڑکوں کی تعمیر بھی ہو رہی ہے جس سے شہر کی خوبصورتی میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے.